हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं मूवी में बिना देरी किए। मूवी की स्टार्टिंग में जांग फैमिली के अडॉप्टेड डॉटर जांग शिक्षु को दिखाया जाता है, जो ड्रिंक में मेडिसिन मिलाकर जबरदस्ती हमारी फीमेल मेल लीड जांग शिंग को पिला रही थी। जांग शिंग कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शिक्षु कहने लगती है कि उनको तो मैं पहले ही ऊपर पहुंचा चुकी हूँ, जिसे सुनकर जांग शिंग तो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि तुम मम्मी पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। शिक्षु कहने लगती है कि मैं चाहती थी कि तुम मर जाओ और मैं जांग फैमिली की अकेली वारिस बचूं, पर वो ख्वाहिश भी मेरी जल्दी पूरी हो जाएगी। अभी तुम्हारी थोड़ी सी कीमत बाकी है, तो पहले मैं उसे तो वसूल कर लूं। और अपने आदमी कुंचा को कहती है कि जल्दी इस पर मेडिसिन का असर हो जाएगा, तो तुम इसे शैनी के हवाले कर दो। फिर दिखाया जाता है जांग शिंग को होश आता है और वह एक कमरे में थी। तभी वहाँ पर क्वीन क्लब का प्रेसिडेंट क्वीन शैनी भी आ जाता है, जिसे धोखे से मेडिसिन दे दी गई थी। जैसे ही वह जांग शिंग को वहाँ पर देखता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके साथ नाइट स्पेंड करने लगता है। वहीं बाहर से शिक्षु उन दोनों पर नजर रखे हुई थी और सोच रही थी कि अगर मैं बाज नहीं होती तो अभी मैं क्विंशन के बेड पर होती। वह कुंचा को कॉल कर ऑर्डर देती है कि जांग शिंग पर नजर रखो कि वह प्रेग्नेंट हुई कि नहीं। फिर 9 महीने बाद दिखाया जाता है शिक्षु के हाथ में एक बच्चा था और वह बच्चे की तारीफ करते हुए शैनी से कह रही थी कि ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। शन तो उसे हैरानी से देख रहा था। तभी असिस्टेंट आकर उसे पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट देते हुए कहता है कि ये आप ही का बच्चा है। शन सोचने लगता है कि मतलब ये वही लड़की है जिसके साथ उस दिन मैंने रात बिताई थी, और उसके करीब जाकर कहने लगता है कि तुम जल्दी से रिकवर हो जाओ, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। जिसे सुनकर शिक्षु तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और शन वहाँ से चला जाता है। वहीं जांग शिंग एक रूम में खून से लथपथ पड़ी हुई थी और रो रही थी कि मेरा बच्चा कहाँ है, मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। तभी वहाँ पर शिक्षु और कुंचा आ जाते हैं। शिक्षु जांग शिंग से कहने लगती है कि तुम्हारा बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ था। जिसे सुनकर जांग शिंग हैरानी से उससे कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उस टाइम पर बच्चा रो रहा था। तो शिक्षु कहने लगती है अगर तुम चाहती हो उससे मिलना तो मैं तुम्हें भी उसी के पास भेज देती हूँ। और कुंचा उस पर गोली चलाकर उसे खाई में फेंक देता है। फिर दिखाया जाता है शन के लॉकेट की वजह से जांग शिंग बच गई थी, क्योंकि उस रात शन का लॉकेट जांग शिंग के पास ही रह गया था और वह उसने पहन रखा था। कुंचा की गोली सीधा उसके लॉकेट पर पड़ी थी, जिससे उसकी जान बच गई। जांग शिंग सोचने लगती है कि आज मेरी जान उसी आदमी के लॉकेट ने बचा ली जिसने उस दिन मेरे साथ जबरदस्ती की। अब भगवान ने मुझे दूसरा जन्म दिया है तो मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगी। मैं शिक्षु को नहीं छोड़ूंगी, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं उसका बदला जरूर लेकर रहूंगी। और अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा लेती है। फिर दिखाया जाता है शिक्षु अब क्वीन क्लब चला रही थी, जहाँ पर कस्टमर्स उनके सर्विसेज से सेटिस्फाई नहीं थे। शिक्षु न्यू डीलर्स को हायर करने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर जांग शिंग आ जाती है और वह क्लाइंट को हैंडल करती है और सबको सर्व करती है, जिससे सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। शिक्षु सिगरेट पीते हुए उससे कहने लगती है तुम थोड़ी बहुत उस पिच की तरह दिखती हो जो मर चुकी है, इसीलिए हम तुम्हें हायर नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर शन आ जाता है, जिससे शिक्षु तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि मुझसे सिगरेट की स्मेल आ रही है ना, अब मैं क्या करूँ। जांग शी फौरन शिक्षु से सिगरेट छीन लेती है। शन शिक्षु के करीब जाकर कहने लगता है कि तुमने सिगरेट पी है ना। शिक्षु कुछ कहती, इतने में जांग शिंग शन से कहने लगती है कि नहीं, इन्होंने नहीं, मैंने पी है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही थी। शन उसका हुलिया देखकर समझ जाता है कि शायद ये यहाँ पर न्यू डीलर है और एग्जैक्ट कार्ड का नंबर और डिजाइन बताते हुए कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो यहाँ के रूल्स अच्छे से समझ लो, और वहाँ से चला जाता है। शिक्षु जांग शिंग से कहने लगती है कि अब तुम्हें शन ने यहाँ पर रहने की इजाजत दे दी है तो तुम यहाँ पर काम कर सकती हो, और वहाँ से चली जाती है। जांग शिंग उसे जाते हुए देख सोचने लगती है कि अभी तो गेम की शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। फिर दिखाया जाता है सभी न्यू डीलर्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी। कुंचा जांग शिंग के करीब जाकर उससे फ्लर्टिंग करते हुए उसे पर्सनल ट्यूशन देने की बात कर रहा था। जांग शिंग उससे कहने लगती है कि हाँ क्यों नहीं, चलो आप मेरे साथ एक गेम खेलो, अगर मैं जीती तो आई विल ईट यू, अदरवाइज यू विल ईट मी। कुंचा तो मान जाता है और वह हार जाता है। जांग शिंग उसके करीब जाकर कहने लगती है कि आज रात का इंतजार रहेगा। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुंचा को बांध रखा था और उसे टॉर्चर किया जा रहा था, जिसे देखकर वह तो चिल्ला रहा था कि आखिर तुम हो कौन। जांग शिंग उसे अपनी फैमिली की फोटो दिखाती हुई कहती है कि आखिर तुमने जांग फैमिली पर अटैक क्यों किया। कुंचा कहने लगता है कि वो सब मुझे शिक्षु ने ऑर्डर दिया था, वह अकेली जांग फैमिली की वारिस बनना चाहती थी और वह शन से बहुत प्यार करती है और उसे पाने के लिए उसने उनकी बेटी का इस्तेमाल किया। तभी उसे ख्याल आता है और वह जांग शिंग से कहने लगता है कि क्या तुम उनकी बेटी हो।
तुम तो मर गई थी ना। जांगशिंग कुंचा को मारती हुई कहती है कि मैं उससे मेरा सब कुछ वापस लेकर रहूंगी, चाहे वह शैन ही क्यों ना हो। फिर दिखाया जाता है जांगशिंग अपना काम कर रही थी, तभी उसकी नजर शैन पर पड़ जाती है और वह कार्ड शैन की तरफ फेंकती हुई उसे उठाने के लिए जाने लगती है। तो शैन कहने लगता है कि जो इंसान अपना कार्ड अच्छे से नहीं संभाल सकता वह काम कैसे संभाल पाएगा, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जांगशिंग बड़े ही सेडक्टिव वे से शैन से कार्ड लेती हुई कहती है कि कार्ड हाथ से फिसल सकता है पर लेने का तरीका इनफ है, क्यों ना आप मेरे साथ एक गेम खेले। अगर मैं स्किलफुल नहीं निकली तो मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि पिछले 10 सालों से शैन को कोई भी हरा नहीं पाया और ये नई लड़की आकर शैन को हराने की बात कर रही है। मैं तो अपने सारे पैसे शैन पर ही लगाऊंगा, मेरे सारे पैसे वसूल हो जाएंगे। जांगशिंग शैन से कहने लगती है कि हम पैसों का गेम नहीं खेलेंगे, अगर मैं हारी तो मैं अपने शरीर से एक एक कर सारे कपड़े निकाल दूंगी और अगर आप हारे तो मैं इस क्लब की मेन लीडर बन जाऊंगी। तो शैन मान जाता है। पहली ही गेम शैन जीत जाता है और जांगशिंग पहली ड्रेस निकाल देती है। दूसरी गेम फिर से शैन जीत जाता है और जांगशिंग अपने शरीर से ड्रेस निकालने लगती है, तभी शैन उसे रोकता है और कहता है कि अब तुम हार गई हो तो यहाँ से जा सकती हो। जांगशिंग उसके करीब जाकर कहने लगती है कि बेशक मैं इस गेम में हार गई हूँ पर मैं एक डीलर की पोजीशन के लिए जीती हूँ। एक डीलर का काम अपने कस्टमर को गेम में अट्रैक्ट करना होता है और अभी यहाँ पर देख लीजिए सबसे ज्यादा भीड़ इसी टेबल पर है। शैन उसकी बात से एग्री हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, तभी वह जांगशिंग के करीब जाकर उसका छिपाया हुआ कार्ड निकालते हुए कहता है तुम मेरे साथ गेम खेल रही थी। जांगशिंग मुस्कुराती हुई उस कार्ड को उसके जेब में रखते हुए कहती है कि आपके लिए बिजनेस में जीतना ज्यादा जरूरी है। ज्यादा करीब होने की वजह से जांगशिंग के परफ्यूम की स्मेल शैन के नाक तक पहुँच जाती है और उसे उस रात की बात याद आ जाती है कि उस लड़की ने भी सेम परफ्यूम लगाया था। वह तो हैरान होते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है शैन अपने असिस्टेंट को न्यू डीलर युआन क्वान की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। आपसे हम स्टोरी में जांगशिंग को युआन कहेंगे। तभी युआन ड्रेसिंग रूम से कहती है कि अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। और उसे अपनी ड्रेस की जिप लगाने के लिए कहती है। तो शैन कहने लगता है कि पता है तुम्हें तुम क्या कर रही हो। युआन सेडक्टिव वे से कहने लगती है कि मैं तो बस आपके डाउट्स क्लियर कर रही थी। शैन गुस्से में उसके हाथ बांध देता है और कहने लगता है कि अब मुझे सच सच बताओ कि तुमसे ब्लैक लिकोर की स्मेल क्यों आ रही है। युआन उससे कहने लगती है कि ये एक मेडिसिन की स्मेल है जो डिजीज को क्योर करने के लिए लगाई जाती है और उसके करीब जाकर कहने लगती है कि क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहते हो। तो शैन गुस्से में सारी जगह पर परफ्यूम छिड़क देता है और कहने लगता है कि तुम अपने काम में ध्यान लगाओ, अगर मैंने अगली बार ऐसा कुछ करते हुए देखा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर दिखाया जाता है जांग ग्रुप का फॉर्मर एम्प्लॉय शीनियन युआन को शिक्षु के बारे में सब कुछ बता रहा था कि आप लोगों के मरने के बाद शिक्षु ने जांग ग्रुप का सब कुछ हड़प लिया और जो भी जांग ग्रुप का वफादार था उन्हें सबको निकाल दिया। कुंचा तो अब मर चुका है, अब आप आगे क्या करने वाले हैं। युआन उससे कुंशन के बारे में पूछती है तो वह बताता है कि वह इस इंडस्ट्री का सबसे डेंजरस आदमी है। क्या आप उसका सहारा लेकर शिक्षु से रिवेंज लेने वाली है? ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा क्योंकि वह कभी भी खुद को धोखा देने वालों को नहीं छोड़ता। युआन कहने लगती है कि वह जरूर अभी भी मेरे बारे में ही सोच रहा होगा, उसका दिल अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं और उसके अंदर जेलसी की आग लगा सकते हैं। फिर दिखाया जाता है कसिनो में एक आदमी तमाशा करने आ जाता है जिसे युआन ने पहले ही मैसेज कर दिया था कि तुम्हारे खिलाफ क्वीन ग्रुप साजिश कर रहा है जिससे तुम बैंकरप्ट हो सकते हो। वह वहाँ पर आकर उनके आदमियों को मारने लगता है और तोड़फोड़ स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पर शैन आ जाता है और उसके आदमियों को पकड़ लेता है। वह आदमी शैन पर अटैक करने ही वाला था, तभी युआन बीच में आ जाती है और उसे बचाते हुए कहती है कि अगर तुम इस क्लब में खेलने के लिए आते हो तो तुम्हारा मोस्ट वेलकम, वरना देख लेना। आदमी वहाँ से डर के मारे जाने लगता है। तभी शैन उसे पकड़ लेता है और अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है कि आज के बाद मैं इसकी शक्ल कभी नहीं देखना चाहता। उसके बॉडीगार्ड उसे ले जाते हैं। युआन चिंता करते हुए आगे बढ़ने लगती है जिससे शैन को लगता है कि शायद ये मेरी चिंता कर रही है, पर युआन शीनियान के पास जाकर कहने लगती है कि हस्बैंड तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, तुम ठीक हो ना। ये सुनते ही शैन के तो होश उड़ जाते हैं। युआन शीनियान को शैन के सामने खड़ा करते हुए कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है, मुझे उम्मीद है कि आप हम दोनों को ही सपोर्ट करेंगे। जिसे सुनकर शैन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह उसे ओके कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है शैन गुस्से में ड्रिंक करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादीशुदा होकर मुझसे खेलने की। तभी वहाँ पर शिक्षु आ जाती है जो शैन की चिंता
करने लगती है, पर शन उसे गुस्से में झटक कर वहाँ से चला जाता है। शिक्षु को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि 5 साल हो गए पर तुमने मुझे आज तक छुआ भी नहीं। और ये बात युआन बाहर से सुन रही थी, उससे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि अब तुम भी मेरे लपेटे में आओगी। फिर दिखाया जाता है युआन के हाथ में अपनी और शन की फोटो थी, जिसमें युआन का चेहरा तो साफ नहीं दिखाई दे रहा था, पर पता चल रहा था कि दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हैं। वह शिक्षु से टकराने का नाटक करती है और फोटो जमीन पर फेंक देती है, जिसे देखकर शिक्षु तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। युआन कहने लगती है, ये फोटोज मुझे दरवाजे पर मिली, मुझे लगता है कि कोई सर को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आपकी शादी को 5 साल हो गए, सर तो आपसे बहुत प्यार करते होंगे, तो कोई आप दोनों के बीच में दरार पाने की कोशिश क्यों करेगा। शिक्षु को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह फोटो फाड़ती हुई उसे धमकाते हुए कहती है कि तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में आने वाली, अगली बार से ऐसा कुछ कहा तो देख लेना। और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। युआन सोचने लगती है कि अभी तो बस शुरुआत है, देखो आगे आगे होता क्या है। फिर दिखाया जाता है शिक्षु बॉडीगार्ड्स पर भड़क रही थी कि तुम लोगों ने अभी तक उस लड़की का पता नहीं लगवाया है, जल्दी मुझे पता कर दो वरना देख लेना। तभी युआन वहाँ पर आ जाती है और शिक्षु से बड़े प्यार से कहने लगती है कि मुझे पता है ये सब अफवाह है, पर हम इस अफवाहों को फैलने नहीं दे सकते। मैंने एक जगह ढूंढकर इन तस्वीरों को जला दिया है और आप चिंता मत कीजिए, जो भी इस तस्वीरों के बारे में जानता है वह किसी से भी कुछ भी नहीं कहेगा। शिक्षु से कहने लगती है कि तुम कौन होती हो हम दोनों के बीच में दखल अंदाजी करने वाली। तो युआन कहने लगती है कि जब मुझे जरूरत थी तो आपने मुझे जॉब दी और यहाँ पर रखा, मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकती। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, चाहे उस औरत को ढूंढना हो या सर के दिल में जगह बनाना, मैं दोनों में आपकी मदद कर सकती हूँ। जिसे सुनकर शिक्षु के दिल में एक उम्मीद जाग जाती है और वह युआन को हाँ कह देती है। युआन उससे पूछने लगती है कि आखिर आपके और सर के बीच में प्रॉब्लम किस बात की चल रही है। तो शिक्षु से बताने लगती है कि मेरी बच्ची 10-10 की वजह से मैं कभी भी एक अच्छी मदर नहीं बन पाई और उस पर ध्यान नहीं दे पाई, जिसकी वजह से शन मुझसे नाराज रहता है। युआन कहने लगती है तो हम बच्ची से स्टार्ट करते हैं। 10 दिन का बर्थडे आने वाला है, तो आप एक बड़ी सी बाबी पार्टी अरेंज कीजिए, जिसे देखकर सर भी इम्प्रेस हो जाएंगे। शिक्षु बाबी पार्टी का प्लान लेकर शन के पास जाती है और उसे मक्खन लगाते हुए कहने लगती है कि हमारी बच्ची का बर्थडे आने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि हम एक पार्टी थ्रो करें। शन तो ये देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि तुमने आज तक कभी भी 10-10 पर नजर नहीं डाली, तो आज अचानक से इतना ज्यादा प्यार क्यों। शिक्षु उसे टच करते हुए कहने लगती है कि मैं उसकी माँ हूँ, माना मैं अभी तक उसे इग्नोर कर रही थी क्योंकि मैं सीख रही थी कि बच्चे कैसे पालते हैं। अब मैं हमारी फैमिली पर ध्यान देना चाहती हूँ और तुम दोनों को खुश रखना चाहती हूँ। और शन के करीब जाने लगती है तो शन उससे कहने लगता है कि तुम्हें जो करना है करो, और वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर शिक्षु का तो मुंह बन जाता है। फिर दिखाया जाता है शिक्षु युआन को कॉल कर कहती है कि तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग मैंने शन को पार्टी के लिए मना दिया है, तो तुम्हें सारी पार्टी की तैयारी करनी होगी। युआन कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ तैयारी कर लूंगी, पर मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर पर पार्टी देनी चाहिए, जिससे तुम्हारी बेटी और पति को फ्रेंडली माहौल मिलेगा। शिक्षु कहने लगती है कि तुम्हें जो करना है करो और कॉल कट कर देती है। शन सोचने लगती है कि अब मैं तुम्हारी बर्बादी के एक और कदम आगे बढ़ चुकी हूँ। फिर पार्टी के दिन दिखाया जाता है। युआन पार्टी की तैयारी के लिए शिक्षु के घर पहुंच जाती है और शिक्षु से पूछने लगती है कि क्या सर भी घर पर ही है। तो शिक्षु कहने लगती है कि हाँ वह स्टडी रूम में है, पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। युआन कहने लगती है कि उन्हें पता चलना चाहिए ना कि आप पार्टी की तैयारी दिल और जान लगाकर कर रहे हैं। जिसे सुनकर शिक्षु कहने लगती है कि ठीक है मैं उसे जाकर दिखाती हूँ कि मैं कितनी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। तो युआन कहने लगती है कि इससे तो ये सब नाटक लगेगा, आप ऐसा कीजिए जो भी आपने 10-10 के लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है उसे जाकर शन को दिखाइए। जिसे देखकर शिक्षु कहने लगती है कि तुमने ये तो मुझे बताया ही नहीं था कि गिफ्ट भी प्रिपेयर करना है, मैं तो कुछ लेकर ही नहीं आई। युआन कहने लगती है कि ठीक है, फिर आप जाकर फौरन गिफ्ट लेकर आ जाइए, मैं यहाँ की तैयारी संभाल लूंगी। शिक्षु वहाँ से जाने लगती है और अपने ड्राइवर सुपा को गाड़ी तैयार करने के लिए कहती है। तो सुपा कहने लगता है कि क्या आपको डर नहीं है, वह लड़की और सर घर पर अकेले हैं। तो शिक्षु कहने लगती है कि वह एक मैरिड वुमेन है जिसके दिल में सिर्फ उसका हस्बैंड है, तो मुझे नहीं लगता कि वह कुछ ऐसा करेगी। वहीं युआन शन को सीड्यूस करने की पूरी तैयारी में थी, तभी वहाँ पर 10-10 आ जाती है, जो उसे देखकर कहने लगती है कि तुम कौन हो। युआन कहने लगती है कि मैं तुम्हारी मदर की फ्रेंड हूँ। तो 10-10 बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके करीब आकर कहने लगती है कि तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो, तुम्हारी आंखें भी मेरी तरह बड़ी बड़ी हैं। जिसे देखकर युआन थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और सोचने लगती है कि अगर मेरी बेटी होती तो वह भी इतनी ही बड़ी होती। 10-10 उससे कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगी। तो युआन उससे कहती है कि ठीक है, हम हाइड एंड सी खेलते हैं। तो 10-10 अपनी बारी देने लगती है। वहीं युआन स्टडी रूम तक पहुंच जाती है, जिसे देखकर शन गुस्से में उससे कहने लगता है कि तुम्हें अंदर आने किसने दिया, और सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करने लगता है। जिसे देखकर युआन उसे रोकती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि ये स्टडी रूम है और मैं और 10-10 हाइड एंड सी खेल रहे हैं, और ऐसे हंगामा मचाकर मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी ही बेटी के खेल में भंग पाओगे।
पाओगे। तभी टेंटेन भी युआन को ढूंढते हुए स्टडी रूम की तरफ आने लगती है और उसकी आवाज सुनकर युआन फौरन पर्दे के पीछे छिप जाती है, जिसे देखकर शन उससे गुस्से में कहने लगता है कि अगर तुम्हें टेंटेन ने यहाँ पर ढूंढ लिया तो तुम उसे कैसे एक्सप्लेन करोगी। टेंटेन फौरन दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। तभी युआन फौरन शन को खुद के साथ ही पर्दे के पीछे छिपा लेती है। दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और शन को फिर से उस रात की बात याद आ जाती है। वह युआन से दूर होने की कोशिश करता है। तभी युआन उसे रोकने के लिए कह देती है कि अगर टेंटेन ने हमें इस हालत में देख लिया तो तुम उसे क्या एक्सप्लेन करोगे। तो शन रुक जाता है और उस मोमेंट को फील करने लगता है। युआन भी एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी शन के करीब जाने की। तभी टेंटेन वहाँ से चली जाती है। युआन शन से दूर हटती है और वहाँ से जाने लगती है तो शन उसे फौरन रोक लेता है और उसे बांधते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आग के साथ खेलने की, आखिर तुम चाहती क्या हो। तो युआन भी उसे सीड्यूस करते हुए कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या चाहती होंगी, पैसा या नेम। तो शन उससे गुस्से में कहता है कि तुम मुझे चाहती हो। तो युआन हंसते हुए कहने लगती है कि हाँ, तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, मुझे लगता है कि तुम मुझे अपनी लवर बनाना चाहती हो। जिसे देखकर शन कहने लगता है कि तुम कितनी ज्यादा बेशरम हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। युआन उसके करीब जाते हुए कहने लगती है कि तुम्हारी भी तो हो चुकी है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। शन उसके करीब जाने लगता है। तभी शन को उस पल की याद आ जाती है जब वह शिनयान को अपना हस्बैंड कहकर इंट्रोड्यूस करवा रही थी। वह फौरन उसका गला पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। सच सच बताओ कि क्या चल रहा है, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। युआन सिंपैथी पाने के लिए अपनी चोट के निशान दिखाते हुए कहने लगती है कि बेशक शिनयान और मैं एक हस्बैंड वाइफ हैं, पर हम बस पब्लिक में अच्छा बनने का प्रिटेंड कर रहे हैं। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। वह मुझे बहुत मारता है। बहुत ही यंग एज में मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़कर चले गए थे। अब मेरे पास वही एक लौता सहारा है। मैं उसे छोड़कर भाग भी नहीं सकती। इस वजह से मुझे उसका हर दिया दर्द झेलना पड़ता है। तो शन कहता है कि इससे मेरा क्या लेना देना। तो युआन कहने लगती है कि तुम मुझे अपने जैसे ही लगते हो, अकेले। शन कहने लगता है कि क्या शिक्षु इस बारे में जानती है कि तुम उसके हस्बैंड को सीड्यूस करना चाहती हो। युआन नाटक करते हुए कहने लगती है कि तुम उसे कुछ भी नहीं बताओगे ना। तो शन कहने लगता है कि तुम इतनी वर्ती नहीं हो। तभी शिक्षु भी घर पहुंच जाती है और युआन को ढूंढने के लिए आवाज देने लगती है। युआन शन से कहती है तो ठीक है, और शिक्षु को आवाज देकर कहती है कि मैं स्टडी रूम में हूँ। जिसे देखकर शन तो हैरान हो जाता है। शिक्षु रूम में पहुंचती है और उन दोनों को करीब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उनसे पूछने लगती है कि ये सब क्या चल रहा है। तो युआन कहने लगती है आपको आने में बहुत ज्यादा देर हो गई थी, इस वजह से मैंने सोचा सर से पूछ लूं कि आपके द्वारा बनाई हुई प्रिपरेशन उन्हें कैसी लगी, क्या ये सब 10 को पसंद आएगा या नहीं। तो शिक्षु शन से पूछती है कि क्या ये सच है। तो शन कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है। शिक्षु तो खुश हो जाती है और शन से कहने लगती है कि चलो हम बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। तो शन गुस्से में युआन को घूरते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है सभी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। युआन शन को ड्रिंक सर्व करते हुए थैंक यू कहती है, जिसे देखकर शिक्षु को बहुत ज्यादा अजीब लगता है और वह उनसे पूछती है कि थैंक यू क्यों। युआन कहने लगती है क्योंकि ये हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं, और टेबल के नीचे से शन के पैरों पर अपने पैर रब करने लगती है, जिसे देखकर शन उसे घूरने लगता है। तो युआन कहने लगती है कि क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। शन युआन का हाथ पकड़ता है और उसे घर से बाहर निकालते हुए कहता है कि अब से तुम्हें यहाँ पर आना अलाउड नहीं है। युआन उसे कहने लगती है कि क्यों ना हम तुम पर एक बेट लगाएं, अगर मैंने तुम्हें खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो तुम मेरे हो जाओगे। शन उससे कहने लगता है कि तुम जरूर हारोगी क्योंकि फैमिली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। युआन मुस्कुराती हुई सोचने लगती है कि जीतूंगी तो मैं ही। फिर दिखाया जाता है शन अपने असिस्टेंट को कॉल कर कहता है कि क्या तुमने युआन के बारे में पता किया। तो असिस्टेंट कहने लगता है कि उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, मुझे लगता है वह बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। शन कहने लगता है कि उससे ब्लैक लिकॉर की स्मेल आ रही है, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता करना है, तो तुम इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, अगर कुछ पता लगता है तो तुरंत आकर मुझे इन्फॉर्म करो। वहीं युआन और शिनयान शन को अपने जाल में फंसाने के लिए एक नया प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट डे शन कैसीनो पहुंचता है और देखता है कि वहां पर युआन नहीं है, और असिस्टेंट से पूछता है कि आज इतने कम लोग क्यों आए हुए हैं, युआन कहाँ पर है। तो असिस्टेंट बताता है कि उसका हस्बैंड उसे अपने साथ लेकर गया है, जिसे सुनकर शन तो हैरान हो जाता है और फौरन उसे ढूंढने जाता है। वहीं रूम एरिया में शिनयान युआन को घसीटते हुए रूम की तरफ ले जा रहा था। युआन कहने लगती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी एंटरटेनमेंट की जरिया नहीं हूँ। शिनयान उसे खींचकर थप्पड़ मार देता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें जो कहूंगा तुम्हें करना ही होगा, और उसे पकड़कर रूम की तरफ ले जाता है। जो शन देख लेता है, उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा
आ रहा था वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है शेन ड्रिंक करने लगता है और उसे युआन की सारी बातें याद आने लगती है। वह युआन को अपने सामने इमेजिन करने लगता है जिसमें युआन के बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। वह उसे बचाने के लिए फिर से चला जाता है। शेन युआन को रूम एरिया में ढूंढने लगता है, तभी उसे युआन की आवाज आती है और वह रूम के अंदर झांकने लगता है। शीनियन खींचकर युआन के थप्पड़ मार देता है और कहने लगता है कि तुम्हें जैसा कहा जाए वैसा करो और अपनी टाई रिमूव कर देता है। युआन अपने कपड़े रिमूव कर शीनियन के करीब जाने लगती है। शीनियन उस पर टूट पड़ता है। शेन को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह फौरन अंदर जाकर युआन को बचाते हुए शीनियन को वहां से भेज देता है और युआन को पैशनेटली किस करने लगता है। शेन ये सब इमेजिन कर रहा था। अंदर से युआन शेन की ये शक्ल देखकर और ज्यादा शीनियन के करीब जा रही थी, जिसे देखकर शेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह गुस्से में वहां से चला जाता है। शेन के जाते ही शीनियन युआन से दूर हटता है। युआन सोचने लगती है कि तुम्हारे दिल में आग लग चुकी है और लोहा गर्म हो चुका है, अब सिर्फ हथौड़ा मारने की जरूरत है। शेन घर पहुंचता है और देखता है कि शिक्षु ने भी सेम वही कलर की ड्रेस पहनी है, जिसे देखकर शेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह शिक्षु के करीब जाकर कहने लगता है, तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी है, फौरन इसे निकाल दो। शिक्षु तो खुश हो जाती है कि इसने मेरी ड्रेस पर गौर किया और उससे कहने लगती है कि तुम थोड़ा सा मेरे लिए वेट करो, मैं फौरन इसे चेंज कर आती हूँ। और जैसे ही वह चेंज कर आती है, देखती है कि शेन वहां से गायब हो चुका है, जिसे देखकर शिक्षु को बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि एक तो चाह रहा था मेरे हस्बैंड को मेरे करीब लाने का, अब वो भी हट गया, अब मैं अपने कपड़ों पर स्पेशल ध्यान रखूंगी। फिर दिखाया जाता है शिक्षु युआन को अपने कपड़े दिखाते हुए कहती है कि मेरे पर कौन सा ज्यादा सूट कर रहा है, कल रात पता है क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने मेरे कपड़ों पर ध्यान दिया और उसे रात की बात अपने इमेजिन के अकॉर्डिंग बताती है कि हम दोनों करीब आए, जिसे सुनकर युआन सोचने लगती है कि मतलब मेरे प्लान का फायदा इसने उठाया, इस बार तो मुझे कुछ और ही प्लान बनाना होगा। फिर दिखाया जाता है शेन कसिनो से घर जा रहा था, तभी वह शीनियन और उसके दोस्तों की बातें सुन लेता है। युआन तुम्हारी वाइफ है ना, तो क्यों ना तुम आज रात के लिए उसे हमें दे दो, और उसे पैसे देते हैं। शीनियन पैसे लेते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि युआन को मैंने ड्रग्स दे दिया है, तो तुम जाकर वीआईपी रूप में उसके साथ मजे कर सकते हो, आज के लिए वह तुम्हारी हुई। शेन तो ये सुनकर हैरान हो जाता है। असिस्टेंट शेन से कहने लगता है कि मैंने पता किया है कि युआन ने अपने फेस की फुल प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, उसके बाद उसका पास्ट पूरी तरीके से रिमूव हो गया था। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उससे दूर ही रहो, वह बहुत ज्यादा खतरनाक औरत है। शेन कहता है कि ठीक है, चलो हम घर चलते हैं, और घर की तरफ जाने लगता है, पर उसके कदम आगे के जगह पीछे चलने लगते हैं और वह खुद को युआन की मदद करने से नहीं रोक पाता और फौरन वीआईपी रूम की तरफ जाने लगता है। वहीं युआन तो उन दोनों आदमियों को बहुत बुरी तरीके से धो रही थी। दोनों आदमी कहने लगते हैं कि हमें माफ कर दो, हम थोड़ा सा बहक गए थे, पर युआन उन्हें माफ नहीं करती। तभी वह बाहर से शेन की आवाज सुनती है जो युआन को ढूंढ रहा था। आदमी कहने लगता है कि अब शायद हम बच जाएंगे, तो युआन कहने लगती है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम बच जाओगे, और मुस्कुराती हुई फौरन शेन को आवाज लगाती है। शेन रूम में आता है और देखता है कि युआन बहुत ज्यादा बेबस लग रही है। वह गुस्से में उस आदमी को एक मुक्का मारता है और अपने बॉडीगार्ड से पकड़वाकर उन्हें बाहर भेज देता है और युआन की केयर करने लगता है। युआन भी अपने हाथ से इस मौके को जाने नहीं देती और दवाई का असर का ड्रामा कर कर उसके करीब जाने लगती है। शेन भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस करने लगता है। तभी युआन फौरन शेन से दूर हटती है और कहने लगती है कि ये ठीक नहीं है, और वॉशरूम में जाकर शावर ऑन कर कर खुद को काम डाउन करने का ड्रामा करती है। तो शेन उसके करीब जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम यही चाहती थी ना, तो अब मुझसे दूर क्यों जा रही हो, और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। तो युआन उसे खुद से दूर करती है और कहने लगती है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली है, तो हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते, और ये सब गलत है, और वहां से चली जाती है, जिसे देखकर शेन तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। युआन मुस्कुराती हुई वहां से निकल जाती है। शीनियन उससे पूछने लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो युआन कहने लगती है कि अगर मैं उसे इतनी आसानी से मिल जाती तो उसके सामने मेरी भी इमेज शिक्षु की तरह ही हो जाती। मैं उसे सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि वह मुझसे प्यार करने लग जाए। नेक्स्ट डे शेन युआन को कसिनो में ढूंढ रहा था और उसे ना देखकर असिस्टेंट से पूछता है कि युआन कहाँ पर है। तो असिस्टेंट बताता है कि युआन ने कहा कि उसे कुछ जरूरी काम आ गया है, तो मैंने उसे छुट्टी दे दी। तो शेन गुस्से में उससे कहने लगता है कि तुम होते कौन हो ऐसे बेवजह किसी को छुट्टी देने वाले, तुम्हें मुझसे नहीं पूछना चाहिए था क्या। तो असिस्टेंट कहने लगता है कि आज तक कभी भी आपने इस मामले में दखलंदाजी नहीं की, तो मैंने सोचा, जिसे सुनकर शेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह वहां से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है शेन गुस्से में कहता है कि तुम्हारा जब मन चाहे तब तुम मेरे करीब आती हो और वरना दूर भाग जाती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे खेल खेलने
खेलने की। असिस्टेंट शन से कहता है कि आप सच में बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं। फिर दिखाया जाता है शन घर पहुंचता है और टेंटन उसके पास जाकर कहने लगती है कि आप बहुत बुरे हो, आपने उस आंटी को भी बहुत ज्यादा काम देना स्टार्ट कर दिया, इस वजह से वह मुझसे मिलने भी नहीं आ रही है, मुझे उनकी बहुत याद आती है, आप फौरन उनको यहाँ पर बुलाओ। तो शन को भी एक बहाना मिल जाता है और वह मुस्कुराते हुए उससे कहने लगता है कि वह तुम्हारी मदर की फ्रेंड है तो तुम्हें अपनी मॉम से बात करना चाहिए। तो टेंटन फौरन शिक्षु को उसके नाम से बुलाती हुई कहती है कि आप फौरन उस आंटी को यहाँ पर बुलाओ, मुझे उनके साथ खेलना है। तो शिक्षु से डांटती हुई कहने लगती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, सुधर जाओ वरना मैं तुम्हें अच्छे से सुधार दूंगी। शन शिक्षु की तरफ घूरता है तो उसे उसकी बात माननी पड़ती है और वह युआन को घर बुला लेती है। युआन शिक्षु को एक सेंटेड कैंडल देती हुई कहती है कि मैंने परफ्यूम की स्टडी की है और ये ब्लैक लिकॉर की स्मेल है जो आपके और सर के रिलेशनशिप को और ज्यादा रोमांटिक बनाएगा। शिक्षु उसकी स्मेल शन को भी सुंघवाती है। युआन उससे पूछने लगती है कि तुम्हें स्मेल कैसी लगी, तो शन कहने लगता है कि बहुत अच्छी और उसे घूरने लगता है। तभी वहाँ पर टेंटन आ जाती है जो युआन को गले लगाते हुए कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया, मैंने आपके लिए एक कप डिजाइन किया है जो वहाँ पर है। युआन उसे लेने अंदर चली जाती है, उसी के पीछे शन भी पहुँच जाता है जो उसके करीब जाने लगता है। तो युआन कहने लगती है कि अगर शिक्षु ने हमें ऐसे देख लिया तो शन कहने लगता है फिर क्या हो गया। तो युआन कहने लगती है कि अगर हमें टेंटन ने ऐसे देख लिया तो तुम उससे कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो शन थोड़ा सा पीछे हट जाता है। युआन उससे दूर हटती है और कप उठाकर वहाँ से जाती हुई कहती है कि तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो और मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। युआन टेंटन से कहती है कि मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आया, मुझे घर पर जरूरी काम है इसलिए मुझे जाना होगा, और वहाँ से चली जाती है। शन भी उसी के पीछे चला जाता है। युआन को पता था कि शन भी उसके पीछे आ रहा है। वह नाटक करते हुए कहने लगती है कि हे भगवान, किसी से प्यार करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है, अगर वह मुझे पहले मिला होता तो मुझे कभी भी इतना ज्यादा दर्द नहीं हो रहा होता। और पीछे देखने का नाटक करती है। जैसे ही वह शन को देखती है वहां से जाने लगती है तो शन उसे पकड़कर किस करते हुए कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है। युआन कहने लगती है कि तुम अपने अट्रैक्शन के चक्कर में ये सब नहीं कर सकते। तो शन कहने लगता है मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, तुम ही बताओ मैं कैसे अपना प्यार प्रूव करूँ। युआन कहने लगती है कि नेक्स्ट सैटरडे तुम मेरे पास आना, अगर तुम आ गए मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, और वहाँ से मुस्कुराती हुई चली जाती है। फिर दिखाया जाता है शन नेक्स्ट सैटरडे की डेट कैलेंडर में देख रहा था, जिसे देखकर शिक्षु खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें मेरा बर्थडे इस बार का याद है, क्या तुम मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हो, हम दोनों घर पर साथ में बैठकर सेलिब्रेट करेंगे ना। वहीं शन तो युआन की बातों में खोया हुआ था। फिर बर्थडे वाले दिन दिखाया जाता है। शिक्षु रूम से आती है और देखती है कि सारे सर्वेंट तैयारी कर रहे हैं, जिसे देखकर शिक्षु तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि मेरा हस्बैंड ने मेरे लिए इतना कुछ तैयार किया है। तभी वहाँ पर युआन केक लेकर पहुँच जाती है, जिसे देखकर शिक्षु को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है और उससे पूछती है कि क्या ये सब तुमने तैयारी की है। तो युआन हाँ कहती है। शिक्षु शन के बारे में पूछने लगती है तो युआन कहने लगती है कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से मैंने सर को नहीं देखा, आप उदास मत होइए, वह बहुत ज्यादा बिजी पर्सन है, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, और उसे ड्रेस देती हुई कहती है आज की रात खुद आप सर को अपने पास बुलाइए और कपल होटल में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। ये प्लान शिक्षु को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वह तो खुश हो जाती है। वहीं असिस्टेंट शन को शिक्षु के होटल रूम की देता हुआ कहता है कि आपको मैम ने यहाँ पर बुलाया है। शन की इसको ले लेता है और असिस्टेंट वहाँ से चले जाता है। तभी उसे युआन का भी मैसेज आ जाता है कि मैं कपल होटल के 312 रूम नंबर में आपका वेट कर रही हूँ। वहीं 307 नंबर में शिक्षु शन को सीड्यूस करने के लिए पूरी तैयारी में बैठी हुई थी, पर शन शिक्षु के बजाय युआन के रूम में पहुंच जाता है। युआन उसे रूम के अंदर ले जाती है और शावर लेने के लिए कहती है। तभी युआन को शिक्षु का कॉल आ जाता है, वह साइड में बात करने के लिए चली जाती है। शिक्षु बहुत ज्यादा रो रही थी कि शन यहाँ पर नहीं आया, तो युआन कहने लगती है कि शायद वह कहीं बिजी होगा। तो शिक्षु कहने लगती है कि कहीं वह उसी औरत के पास तो नहीं चला गया, तुम मुझे कंपनी देने के लिए आ जाओ, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा फील कर रही हूँ। युआन नाटक करते हुए कहने लगती है कि अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, पर मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगी और सर को पाने में तुम्हारी मदद करूंगी। और कॉल कट कर शन के पास पहुँच जाती है और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। फिर दिखाया जाता है शिक्षु के रूम में युआन ने कैमरा लगा रखा था, जिससे पूरी रात की हरकतें उसकी रिकॉर्ड हो चुकी थी। गुस्से में शिक्षु अपने ही ड्राइवर के साथ इंटीमेट हो जाती है। ये सब देखकर युआन तो खुश हो जाती है कि ये सबूत तुम्हें जहन्नुम पहुंचाने के लिए काफी है। युआन ये सब सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर शन पहुंच जाता है और युआन की केयर करने लगता है। युआन कहने लगती है कि तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए डेंजर हूँ, तो तुमने मुझे अप्रोच क्यों किया,
तो शन कहने लगता है कि जितनी भी औरतों से मैं पहले मिला हूँ उनका सबका अपना मोटिव होता था, किसी को पैसा चाहिए था तो किसी को प्रॉफिट, पर तुम ही सिर्फ एक लौती ऐसी इंसान थी जिसे मैं चाहिए था, और तुम टेंटेन का भी इतना अच्छे से ख्याल रखती थी। मैं हमेशा इल्यूजन करता था कि हम एक फैमिली हैं। युआन कहने लगती है पर तुम्हारी एक वाइफ है। तो शन कहने लगता है कि मैंने कभी भी उससे प्यार नहीं किया। 6 साल पहले उसने मुझे मेडिसिन दे दी थी जिसकी वजह से हम दोनों इंटीमेट हो गए थे और हमारी बेटी टेंटेन हुई। मैंने आज तक कभी भी उसे अपनी पत्नी के तौर पर नहीं माना है। युआन कहने लगती है कि अगर मैं ऐसी नहीं हुई जैसा तुम देख रहे हो तो शन कहता है कि मैं फिर भी तुम्हें स्वीकार करूंगा, मेरे दिल में सिर्फ तुम रहती हो। मैंने आज तक कभी भी किसी वुमेन को आंख उठाकर भी नहीं देखा। युआन उसके गले लग जाती है और मन ही मन में उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मैं शिक्षु से बदला लेने के लिए तुम्हारा यूज कर रही हूँ, तुम भी तो बस उसके एक विक्टिम हो, तुमने भी वह सब जानबूझकर नहीं किया होगा। फिर दिखाया जाता है शन की मॉम मिसेस क्विन शिक्षु के झापड़ मारते हुए कहने लगती है कि वह बाहर कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसने इवन तुम्हारे साथ बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया और तुम यहाँ पर शिकायत लेकर आ गई। वैसे भी हमें वारिस की जरूरत है और 6 साल हो गए, तुमने अभी तक हमें एक लड़का नहीं दिया। अगर तुम ये सब नहीं कर सकती तो अपनी पोजीशन छोड़ दो। शिक्षु कहने लगती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शन और मैंने अपने प्लान्स बना रखे हैं, अभी हम करियर पर फोकस कर रहे हैं। मिसेस क्विन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शिक्षु फौरन किसी को कॉल करती है। फिर दिखाया जाता है शिक्षु तो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। युआन शिक्षु से मिलने आती है तो शिक्षु उसे सब कुछ बताती है कि मैं आज अपनी सासू माँ से मिलने गई थी पर वह मुझ पर ही भड़क गई। युआन कहने लगती है कि क्या वह लड़की की डिमांड कर रही है। तो शिक्षु कहने लगती है कि तुम्हें कैसे पता। तो युआन कहने लगती है कि अगर ऐसा कुछ है तो आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजर की बात है। अगर सर का बाहर चक्कर चल रहा होगा, अगर उससे लड़का पैदा हो गया तो आपकी तो गद्दी छिन जाएगी। शिक्षु तो हैरान और परेशान हो जाती है। तो युआन कहने लगती है कि पहले हमें चेक करना होगा कि सर का बाहर चक्कर चल भी रहा है या नहीं। तो उसके लिए पहले आपको कुछ चीजें चेक करनी होगी। पहले आप उनके ब्लैक कोट में चेक कीजिए कि कोई लंबा बाल निकल भी रहा है या नहीं। शिक्षु जैसा युआन कहती है वैसा वैसा करने लगती है। पहले वह कोट चेक करती है जिसमें लंबा बाल निकल जाता है, फिर वह कार्ड चेक करती है जिसमें एक लिपस्टिक मिलती है। फिर शिक्षु देखती है कि शन किसी से मुस्कुराते हुए चैट कर रहा है जिससे वह कंफर्म हो जाती है कि शन का बाहर चक्कर चल रहा है। वह फौरन युआन को कॉल कर कर बताती है कि शन का बाहर चक्कर चल रहा है। युआन मुस्कुराते हुए उसे कहने लगती है कि अब आप उसके दिल में तो जगह नहीं ले सकती पर प्लान भी कर सकती हैं, क्यों ना आप सेकंड बेबी के लिए प्लान करें। जिसे सुनकर शिक्षु कहने लगती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं किसी को बर्थ नहीं दे सकती। जिसे सुनकर युआन तो हैरान हो जाती है, उसे तो समझ ही नहीं आता कि ये क्या कह रही है। तो शिक्षु कहने लगती है कि तुम्हें इस मामले में बढ़ने की जरूरत नहीं है और कॉल कट कर देती है। युआन तो सोच में पड़ जाती है। फिर दिखाया जाता है शिक्षु डॉक्टर से मिलने जाती है जिसे युआन देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। शिक्षु डॉक्टर को पैसे देते हुए कहती है कि मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी। तो डॉक्टर कहने लगता है कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप कभी भी माँ नहीं बन सकते, चाहे आप मुझे जितना मर्जी पैसा दे दो, पर आप एक बांझ हैं। जिसे सुनकर शिक्षु को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। टेंटेन को पैदा करने के लिए मुझे उस बास्टर्ड जान की मदद लेनी पड़ी जिससे मैं क्वीन फैमिली में एंटर कर पाई, पर मैं अब क्या करूंगी। ये सब बाहर से युआन सुन रही थी। वह तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि मेरा बच्चा मरा नहीं था, वह टेंटेन है। वह गुस्से में उसे देखती हुई कहती है कि मैं तुमसे हर चीज का बदला लेकर रहूंगी। फिर दिखाया जाता है युआन डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और उसे सिट्यूस करते हुए कहने लगती है कि क्यों ना हम एक गेम खेलें। तो डॉक्टर मान जाता है और कहने लगता है कि ठीक है, पर मुझे क्या मिलेगा। तो युआन उसे पैसों की पेटी दिखाते हुए कहती है कि अगर तुम जीते तो ये पैसों के साथ मैं भी तुम्हारी। तो डॉक्टर कहता है कि अगर तुम जीती तो युआन कहने लगती है कि वह मैं तुम्हें जीतने के बाद बताऊंगी, क्या तुम खेलना चाहते हो। तो डॉक्टर मान जाता है। वही कार्ड्स की गेम स्टार्ट होती है और युआन जीत जाती है और डॉक्टर से शिक्षु की रिपोर्ट मांगती है। फिर दिखाया जाता है मिसेस क्वीन शिक्षु पर रिपोर्ट फेंकती हुई कहती है कि तुम एक बांझ हो और हमारे सामने इतना बड़ा नाटक खेल रही हो। वो तो शुक्र हो किसी ने हमें ये रिपोर्ट भेज दी, वरना तो हमें कभी पता भी नहीं चलता। तो शिक्षु उस रिपोर्ट को फाड़ती हुई कहती है कि ये सब झूठ है, अगर ये सब सच होता तो टेंटेन कैसे पैदा होती। मिसेस क्वीन कहने लगती है कि वह सब मुझे नहीं पता, अगर तुम 1 मंथ के अंदर प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मैं शन को कहूंगी कि तुम्हें डिवोर्स दे दे, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाया जाता है शिक्षु युआन को अपने पास बुलाती है और उस पर पिस्टल रखती हुई कहती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगी, अगर तुमने वह किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो युआन कहने लगती है कि आप मुझ पर भरोसा कीजिए। शिक्षु से सारी बात बताती हुई कहती है कि मैं एक बांझ
हूँ और अब शन को खोने वाली हूँ। तो युआन उसे कंफर्ट देते हुए कहने लगती है कि आप चिंता मत कीजिए, अभी भी हमारे पास एक सोल्यूशन है। क्यों ना आप किसी को ढूंढकर शन के बच्चे से उन्हें प्रेग्नेंट कीजिए, वह तो आखिरकार आप ही का बच्चा होगा और आपके पास तो इतने सारे पैसे भी हैं, आप तो किसी को भी राजी कर सकते हो। और इनडायरेक्टली खुद पर इशारा करने लगती है, जिसे शिक्षु समझ जाती है और युआन से कहने लगती है कि क्यों ना तुम ये काम करो, मुझे तुम पर भरोसा है। अगर मैं किसी और लेडी को शन के करीब जाने दूंगी, क्या पता वह शन पर फिसल जाए और सब कुछ होने के बाद रिजेक्ट कर दे। तुम तो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, तो मुझे भरोसा है तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। और उसे पैसे देकर मनाने लगती है। युआन तो पहले ना करने का नाटक करने लगती है, फिर बाद में मान जाती है। फिर दिखाया जाता है शिक्षु शन के ड्रिंक में मेडिसिन मिलाकर उसे दे देती है और शन भी उसे पी लेता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है और वह खुद के रूम में जाकर लेटने की कोशिश करता है। तभी वह देखता है कि वहाँ पर कोई सोया हुआ है। वह फौरन गुस्से में उससे कहने लगता है, शिक्षु मैंने तुम्हें 10 बार कहा है कि मेरे रूम में आने की जरूरत नहीं है। युआन उसे देखते हुए कहने लगती है कि ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ। जिसे देखकर शन तो हैरान हो जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो युआन कहने लगती है कि शिक्षु ने मुझे ये सब करने के लिए कहा है, वह चाहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को पैदा करूँ। तो शन उसे किस करते हुए कहने लगता है कि तो ठीक है। तभी उसे कुछ याद आता है और वह उससे कहने लगता है कि क्या हम पहले कभी मिले हैं। युआन को लगता है कि शायद ये उस रात की बात कर रहा होगा। वह अजनबी बनते हुए उससे कंफ्यूजन में पूछती है कि कहाँ मिले होंगे। तो शन उससे बताने लगता है। 6 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर शन को मारने के लिए कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। तभी वह जियांग से टकरा जाता है और उसका मुंह बंद करते हुए कहने लगता है कि अगर तुम जान की सलामती चाहती हो तो चुपचाप यहाँ पर खड़ी रहो। वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। शन को बहुत ज्यादा चोट लगी थी, इस वजह से वह वहीं पर बैठ जाता है, जिसे देखकर जियांग उसकी चोट पर मरहम लगाते हुए कहने लगती है, ये ब्लैक लिक्योर मेडिसिन है, इससे बहुत सी चोटें ठीक होती है, पर अगर तुम सही क्वांटिटी में लगाओगे तो, वरना ये पॉइजन का भी काम करती है, इससे बड़ा हाथी मर सकता है। तुम इसे अपने पास रख लो और दिन में 1 बार लगाना, 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे। ये सब सुनकर युआन तो हैरान हो जाती है कि मतलब उस दिन जिसको मैंने बचाया था वो तुम थे। पर अजनबी बनते हुए कहने लगती है कि मतलब तुम्हारे दिल में कोई और लड़की है और मैं बस उसकी रिप्लेसमेंट हूँ। तो शन कहने लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। युआन उससे कहने लगती है कि पास्ट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें बस प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। युआन शन को पसंद करने लग गई थी, इस वजह से उसे शन के लिए बुरा लग रहा था कि मैं तुम्हारा यूज कर रही हूँ। फिर दिखाया जाता है शन युआन से पूछता है कि शिक्षु ने तुम्हें प्रेग्नेंट होने के लिए क्यों कहा। तो युआन कहने लगती है कि वह बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इस वजह से वह मेरी मदद मांग रही थी। जिसे सुनकर शन थोड़ा सा हैरान होता है और उससे कहने लगता है कि तुम मेरे बच्चे को पैदा करो, फिर मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा और हम एक फैमिली बन जाएंगे। जिसे सुनकर युआन तो खुश हो जाती है और उसके गले लगकर सोचने लगती है कि जितना प्यार तुम मुझसे कर रहे हो, मैं वह सब डिजर्व नहीं करती, मैं बस तुम्हारा यूज कर रही हूँ। फिर दिखाया जाता है शिक्षु युआन से मिलने जाती है और युआन उसे बताती है कि सब कुछ ठीक हो गया है। शन को लगता है कि आप उसके साथ थे। शिक्षु को तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वह उसे पैसे देने लगती है। तो युआन उसे मना करते हुए कहने लगती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस मेरे और शिनियन का ख्याल रखो। और उसे रात की बात बताने लगती है जो उसके और शन के बीच में हुआ, जिसे सुनकर शिक्षु को तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वह उसे कहती है कि ये सब मुझे जानने की जरूरत नहीं है। युआन अचानक से पेट दर्द होने का नाटक करने लगती है और वहां से चली जाती है। शिक्षु को तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वह कहने लगती है कि तुम किसी को भी छू सकते हो, मुझे नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर दिखाया जाता है शन और शिक्षु कशीनो में पहुंचते हैं और युआन शन को विश करती है। तो शन भी बड़े प्यार से युआन को विश करता है, जिसे देखकर शिक्षु हैरान हो जाती है कि आज तक शन ने कभी भी किसी को प्यार से ग्रीट नहीं किया और वह युआन के साथ इतना ज्यादा पोलाइट क्यों हो रहा है। फिर वह देखती है कि शन युआन को सेव कर रहा है, जिससे उसे पूरा शक हो जाता है। फिर नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह शन की कोट चेक करती है, जिसमें युआन की लिपस्टिक पड़ी हुई थी। वह तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है कि तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो। वही युआन प्रेग्नेंट हो चुकी थी। शिनियन उसे अबॉर्ट करने के लिए कहता है तो युआन कहने लगती है कि नहीं, मैं ये बच्चा रखना चाहती हूँ और शन की बातें सोचने लगती है।
और उसे बताती है कि मैं शन को पसंद करने लग गई हूँ, जिसे सुनकर शीन यन कहने लगता है कि अगर आप उसे पसंद करती हैं तो आपको भरोसा करना चाहिए। शन उससे कहने लगती है कि अब पर्दा गिराने की बारी आ चुकी है। फिर दिखाया जाता है युआन शिक्षु को अपनी प्रेगनेंसी रिजल्ट दिखाती हुई कहती है कि क्या तुम इससे खुश नहीं हो। शिक्षु उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर देती हुई कहती है कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दो, फिर उसके बाद 5 मिलियन तुम्हारे हो जाएंगे। तो युआन कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन ना कर कहती है कि अगर मैं इस पेपर पर साइन करती हूँ तो मुझे सिर्फ 5 मिलियन मिलेंगे, पर अगर नहीं करती तो इससे ज्यादा मिलेगा। तो शिक्षु उसे और ज्यादा पैसे ऑफर करती है, पर युआन उसे रिजेक्ट कर देती है, जिसे देखकर शिक्षु को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह उससे कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि शन तुम्हारा हो जाएगा। वह अपनी फैमिली और रेपुटेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। वह ऐसी पर्सन को कभी भी अपनाएगा नहीं जो किसी भी फैमिली से बिलोंग नहीं करती। युआन उससे कहने लगती है कि वह मुझसे प्यार करता है और मिसेस क्वीन कह रही थी कि उन्हें बेटा चाहिए और उन्हें बेटा सिर्फ मैं दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही डॉक्टर से पूछ लिया है और मेरे पेट में लड़का है। शिक्षु को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह कहने लगती है कि मैं इस बेटे को ही मार दूंगी और चाकू से उस पर अटैक कर देती है। तभी शीन यन उसे बचा लेता है, जिसे देखकर शिक्षु कहने लगती है कि ये तुम्हें धोखा दे रही है, इसके पेट में किसी और का बच्चा है। शीन यन कहने लगता है कि वह सब इसकी चॉइस है, मैं तो खुश हूँ कि मैं हस्बैंड बनकर इनकी मदद कर पाया। शिक्षु तो हैरान हो जाता है कि मतलब तुम बस हस्बैंड होने का नाटक कर रहे थे। युआन कहने लगती है कि अब मैं क्यून फैमिली की डॉटर इन लॉ बनूंगी, जिससे सुनकर शिक्षु कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब इतना ज्यादा आसान होगा। तुम्हें पहले मिसेस क्वीन को मनाना होगा और उसे मिसेस क्वीन के हाउस ले जाती है। मिसेस क्वीन शिक्षु से कहने लगती है कि अब ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है। युआन उसे बताती है कि मैं आपके बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में लड़का है, जिसे सुनकर मॉम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और युआन को बहुत अच्छे से ट्रीट करने लगती है और शिक्षु का प्लान उल्टा पड़ जाता है। वह मॉम से कहने लगती है कि मैं शन की वाइफ हूँ, तो मॉम कहने लगती है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, अगर 1 मंथ के अंदर तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी तो मैं शन को बोलूंगी कि तुमसे डिवोर्स दे दें। शिक्षु कहने लगती है कि आप इस जैसी बेशरम औरत को शन की वाइफ कैसे बना सकती हैं। तो युआन कहने लगती है कि मैं तुमसे तो कम ही बेशरम हूँ और मॉम को उसकी और ड्राइवर की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर शिक्षु तो हैरान हो जाती है और मॉम से कहने लगती है कि ये फोटोज फेक है। तो युआन वीडियो भी दिखा देती है, जिसे देखकर मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह शिक्षु के एक झापड़ धर देती है कि तुम जैसी औरत को मैं अपने घर की बहू बिल्कुल नहीं बना सकती। जिसे देखकर शिक्षु एक और पात्रा जमाती है और कहने लगती है कि अगर मैं घर से जाऊंगी तो मैं टेंटेन को भी ले जाऊंगी। तो मॉम कहने लगती है कि वह हमारे घर का खून है, तुम उसको नहीं ले जा सकती। युआन मॉम को पैटर्निटी रिपोर्ट दिखाती हुई कहती है कि ये मेरी और टेंटेन की रिपोर्ट है, जिससे साबित होता है कि टेंटेन मेरी डॉटर है। जिसे सुनकर शिक्षु तो हैरान हो जाती है, मतलब तुम यांगशिंग हो, तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? मैंने तुम्हें खुद मरते हुए देखा था। तो युआन कहने लगती है मैंने हमारे मरने के बाद सुना था कि तुम हमें बहुत मिस कर रही हो, इस वजह से मैं वापस आ गई जो भी मेरा था उसे वापस लेने। जिसे सुनकर शिक्षु तो हैरान हो जाती है, मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था मुझसे मेरा सब कुछ छीनने का? युआन कहने लगती है कि ये सब पहले से ही मेरा था और तुमने उसे छीना था और अब मैं उसे बस वापस ले रही हूँ। वहीं शन युआन को शादी के लिए प्रपोज करने का डिसाइड करता है। तभी असिस्टेंट आकर शन को युआन की सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है, इवन यह भी कि उस दिन उसकी जान उसी ने बचाई थी। जो सुनकर शन तो हैरान हो जाता है कि मतलब फिर से हम दोनों मिले हैं और फौरन वहां से निकलता है। वहीं शिक्षु तो पागल हो जाती है और चाकू से युआन पर अटैक कर देती है। तभी वहां पर शन पहुंच जाता है और उसे पकड़वा देता है। शिक्षु शन से कहने लगती है कि ये यहाँ पर मुझसे रिवेंज लेने आई है, ये तुमसे बस प्यार का नाटक कर रही है। तो शन कहने लगता है अच्छा ही है ये यहाँ पर रिवेंज लेने आई है, तभी तो मैं इससे मिल पाया और इससे प्यार कर पाया। मुझे मतलब नहीं है ये किस वजह से और क्यों यहाँ पर आई है, बस मैं इससे प्यार करता हूँ, यही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। युआन शिक्षु से कहने लगती है कि अब सजा की बारी तुम्हारी। शिक्षु तो फौरन युआन से माफी मांगने लगती है कि हम एक टाइम पर बहन थे, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और अपने हर गुनाहों को कबूल करने लगती है। युआन उसे माफ नहीं करती और कहने लगती है कि जाकर मेरे पेरेंट्स से माफी मांगो। शन अपने बॉडीगार्ड को शिक्षु को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। शन युआन को काम डाउन करने के लिए गले लगा लेता है। फिर दिखाया जाता है युआन असिस्टेंट को शन का लॉकेट देते हुए कहती है कि ये आप शन को दे दीजिएगा, उसने मेरी बहुत ज्यादा मदद की। असिस्टेंट कहता
कहता है कि आप ये सर को खुद क्यों नहीं दे देती। युआन कहती है कि मैंने उसका बहुत ज्यादा एडवांटेज उठाया, अब मैं उसे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना चाहती, अब सब कुछ खत्म हो गया है, और वहाँ से जाने लगती है। तभी शेन पीछे से उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें जाने की इजाजत किसने दी। युआन कहने लगती है कि तुम मुझे रियल में जानते भी नहीं हो, मैंने बस तुम्हारा फायदा उठाया है, ये बस अट्रैक्शन है। शेन कहने लगता है कि बेशक ये अभी अट्रैक्शन हो सकता है, पर 6 साल पहले तुमने मुझे दवाई दी थी, और दवाई दिखाते हुए कहता है तुमने इसका नाम अनफॉरगेटेबल बताया था, और मैं सच में तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाया, मैं तुम्हें 6 साल से ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। तो युआन कुछ भी नहीं कहती। तो शेन कहने लगता है कि चलो एक लास्ट गेम खेलते हैं, और उसे कार्ड दिखाते हुए कहता है कि अगर मैंने इनमें से जोकर को पकड़ लिया तो मैं जीतूंगा और तुम मेरे साथ ही रहोगी, वरना तुम जीतोगी और चॉइस तुम्हारी ही होगी। और कार्ड उछाल कर एक कार्ड पकड़ लेता है और युआन से पूछने लगता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं जीतूं। युआन उसे कार्ड दिखाने के लिए कहती है जिसमें जोकर था। शेन उस जोकर को युआन के हाथ में रखते हुए कहता है कि बेशक मैं जीता हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं हार गया हूँ, हम दोनों के डिसीजन में हमेशा डिसीजन तुम्हारा ही माना जाएगा, अब आगे तुम डिसाइड करो, अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और वहाँ से जाने लगता है तो युआन उसका हाथ पकड़कर उसे किस कर देती है और कहने लगती है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। शेन भी उसे पैशनेटली किस करने लगता है। फिर दिखाया जाता है शेन और युआन की शादी हो गई थी और युआन बिजनेस संभाल रही थी और शेन घर। तभी टेन दौड़ती हुई युआन के पास आती है और कहने लगती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया, आपको पता है डैड ने मेरे साथ क्या किया, उन्होंने मुझे घर के अंदर बंद कर दिया, वो तो शुक्र हो मैं विंडो के थ्रू दौड़कर बाहर आ गई और आपके पास आ गई। तभी शेन भी वहाँ पर बच्चे को लेकर आ जाता है। युआन शेन से पूछने लगती है कि तुमने टेन को लॉक क्यों किया। तो शेन कहने लगता है कि देखो तुम 8 घंटे काम करती हो और 4 घंटे तुम सोती हो, इसमें बचा हुआ 4 घंटा, 4 घंटे में तुम इन दोनों को भी टाइम दे दोगी तो मेरा टाइम कहाँ जाएगा, तुम मुझे टाइम कब दोगी। तो इसीलिए मैं टेन को रूम में बंद कर दिया। टेन और शेन के बीच में एक बहस स्टार्ट हो जाती है। तो युआन उन्हें चुप करवाने के लिए कहने लगती है कि ठीक है आज मैं छुट्टी लेती हूँ और आज का टाइम मैं पूरी फैमिली के लिए दूंगी। जिसे सुनकर टेन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और शेन को ताली देती हुई कहती है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। युआन तो हैरान हो जाती है, मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था। तो शेन कहने लगता है कि एक दिन की छुट्टी में कुछ नहीं चला जाएगा, चलो आज का हमारा फैमिली टाइम है, और पूरी फैमिली को अपने साथ ले जाता है। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताइएगा कि पूरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।